मैं माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 9th का केसे सिन्हा बुक 2.1 का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। हर एक वीडियो बाय वीडियो रहेगा, यानी कि हर एक जो है जैसे 1 पॉइंट है 1 का, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बताएंगे आप लोग को, 1 का 2 का 3 का। तो आपको सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम बात समझेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहले हमको जानकारी होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो समझते हैं हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं किसे। तो परिमेय संख्या को अगर हम बात करें तो लिखा जाता है ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q बराबर शून्य नहीं हो। इसका मतलब होता है q बराबर शून्य नहीं हो। वहीं पर अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या जो होगा वो p बटा क्यू के रूप में नहीं होगा, p बटा क्यू के रूप में नहीं होगा, p बटा क्यू के रूप में नहीं होगा। और यहाँ क्यू बराबर शून्य होगा, क्यू बराबर शून्य होगा, तो उसे हम अपरिमेय कहेंगे। अपरिमेय को जब भी आप देखिएगा तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। अंडर रूट का अंदर ही रहता है, अंडर रूट का बाहर नहीं रहता है। दूसरी बात, उसका एक निश्चित मान नहीं होता है। एक निश्चित मान जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो आप समझ गए, अपरिमेय संख्या जो p बटा क्यू के रूप में नहीं हो और q बराबर शून्य हो, q बराबर शून्य हो, तभी हमको कुछ नॉलेज और होना चाहिए। जैसे 2, तो 2 क्या है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1, तो 2 बटा 1, तो 2 बटा 1 यानी p बराबर हो गया 2 और q बराबर हो गया 1। तो p बटा q के रूप में है, तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। हम 3 लिख दिए, तो 3 भी क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा, क्योंकि ऊपर हो गया 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, हम लोग पढ़े हैं। 4 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो आपसे अगर सिंपल पूछ दे कि 2, 3, 4, 5 ये सब कैसी संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या भी है तो परिमेय भी है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। कितना? 1। तो ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में नहीं हो और q बराबर शून्य हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम समझेंगे इसमें कि परिमेय को तो हम जान गए सर कि परिमेय इस तरह से रहता है, 2 बटा 3 भी रह सकता है, 4 बटा 5 भी रह सकता है, 6 बटा 7 भी रह सकता है, 8 बटा 12 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। उसमें कंडीशन यही होना चाहिए कि कोई रूट में नहीं हो, रूट में नहीं हो, और रूट में हो भी तो उसे अगर वर्गमूल करें तो रूट से बाहर निकल जाए। अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है तो वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो भी और हम बातें करते हैं, ध्यान देंगे परिमेय और अपरिमेय में। अब बात होता है परिमेय में और अपरिमेय संख्या। तो कहता है परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ हो या गुना हो या भाग हो, कुछ भी हो, परिमेय एक संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो, उसका जोड़ घटाव गुना भागा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा जो इससे संख्या बनता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमेशा अपरिमेय संख्या बनता है, हमेशा कौन सा संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या। चलिए अभी आप लोग को समझाते हैं, सिंपल समझिए। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भागा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। आपसे एग्जाम में पूछता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल। योगफल का मतलब भी होता है जोड़। आप बेस चीज को पहले जानने का प्रयास कीजिए। जो न्यू बच्चा होता है उसको बहुत परेशानी होता है। योगफल मतलब जोड़, और अंतर मतलब होता है घटाव, और गुणनफल मतलब होता है गुना। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, और भागफल मतलब होता है भागा, और भागफल मतलब क्या होता है, भागा। तो भी हम समझेंगे कि कह रहा है आपसे एग्जाम में इस तरह सब्जेक्टिव पूछता है परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल को क्या, योगफल
क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। चलिए और ध्यान देंगे, अब हम समझेंगे। जैसे ये तीन तीन कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, एक है। अब 3/1 तो ये परिमेय, और ये √5 है, क्या बाहर निकलेगा, नहीं। तो बताइए कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो लिख सकते हैं यह संख्या अपरिमेय संख्या, यह संख्या अपरिमेय संख्या है। ये आपका बुक का क्वेश्चन है 2.1 का पहला क्वेश्चन। 3 + √5 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। आप समझा सकते हैं कि 3 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। अब जब दोनों का जोड़ होता है तो बनता है जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। 7√5, इसका मतलब क्या, 7 गुना √5 हुआ होगा, तभी 7√5 है। तो हम अभी पढ़े हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुना, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय या परिमेय है, तो ये दोनों संख्या अगर बोले तो कैसी संख्या हो जाएगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो अभी बताइए 7/√5, 7 कैसी संख्या है, तो हम पढ़े हैं सर 7, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 7/1 कौची हो गया, परिमेय, लेकिन √5 कौची हो गया, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का भाग क्या होता है सर, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या। चलिए हम लोग समझे हैं इस सब सारी बातें को। अब पढ़ेंगे 5 + √5 - √5। यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो कितना बच गया, 5। अब 5 बचा तो 5 बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो p/q के रूप में, यानी क्या हो जाएगा, p/q के रूप में रहे। तो पढ़ाए थे परिमेय संख्या, तो यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। चलिए आपको इतना बताए हैं, ध्यान दीजिएगा और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अभी हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 1 का कह रहा है √2 + 21। तो अभी हम जानते हैं जो रूट में रहता है और रूट से बाहर नहीं निकलता हुआ अपरिमेय संख्या। तो √2 अपरिमेय संख्या, 21 क्या है, परिमेय। अपरिमेय और परिमेय का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय। तो यह अभी क्या संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग देखिएगा, आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पाई भी हम लोग लिख लेंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का निश्चित मान नहीं है। अब जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरी बात, पाई का मान डिग्री में जो होता है, पाई का मान जो डिग्री में होता है वो 180 डिग्री होता है। पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। पाई का मान एक और होता है 22/7, एक और होता है दशमलव में। 22/7 आपसे पूछेगा तो बोलिएगा परिमेय, लेकिन पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं है, ये माना गया है गणितज्ञ के द्वारा, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या और 2 एक परिमेय संख्या, बीच में घटाव, घटाव को हम लोग बोलते हैं अंतर। तो पाई और अपरिमेय और परिमेय का अंतर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला √2 और √3। तो आप जान लीजिए अपरिमेय और अपरिमेय का भी योगफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए समझ में आ गया, हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2.1 का दूसरा, निम्नलिखित में से किसका हल परिमेय संख्या को निरूपित करता है। मतलब जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। तो देखते हैं हम लोग, इसके लिए पहले समझेंगे। आप लोग देखिए बहुत छोटी छोटी बातें, इसको बोलता है पक्षांतर का नियम। पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो पक्षांतर का नियम, अगर बराबर के चिन्ह के पहले कोई माइनस में हो, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, इधर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में, इधर अगर कोई स्क्वायर में है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट में चल जाएगा। तो इतना बात को आपको जानकारी रहना चाहिए इसको बनाने के लिए। तो पहली बात करते, इधर स्क्वायर में है तो बताइए पक्षांतर के नियम से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, तो √5। अब हम लोग जान गए हैं x का मान आया √5, तो क्या इस समीकरण का हल कौन सा संख्या निरूपित कर रहा है, क्या परिमेय होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और जब भी रूट से बाहर नहीं निकले तो वैसी संख्या क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल, एग्जाम में मैंने रखता है इस सब बातों को लिखना। अतः इस समीकरण का हल एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार आपको लिखकर समझा देंगे फिर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। आप लोग लिखिएगा इसी तरह से, अतः इस समीकरण का हल एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो हल आया है वो √5 है, √5 जो दर्शाता है वो अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अभी हम पढ़े हैं कि जब भी इधर स्क्वायर होता है तो पक्षांतर के नियम से इधर जाता है तो दोनों पर अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है, तो 16/9। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो 16 है, 16 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 9 का करेंगे तो 3। अब जो यहाँ पर हमको आंसर आएगा, हम लोग पढ़े हैं कि जो यहाँ पर जो बताया जाता है कि जब भी वर्गमूल में जो होता है वो 2 का जोड़ा लगता है, इसमें 2 को मिल रहा है तो एगो बाहर निकल जाएगा, इसमें भी 2 को मिल रहा है तो उसमें से एगो बाहर निकल जाएगा, और नीचे 2 को मिल रहा है तो उसमें से बाहर निकल जाएगा 3। तो बताइए x बराबर 2 दूनी 4 और नीचे हो गया 3, तो 4/3 क्या रूट में है, नहीं। तो एक ऐसी संख्या होगा परिमेय संख्या, तो लिख देंगे अतः इस समीकरण का हल एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम बात को समझे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अतः इस समीकरण का हल क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या का हल। अब इसमें हम बात करेंगे, तो देखिए ना, इसको अगर हम बात करें तो इसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। पहले x प्लस √2 बराबर भी 0 है, क्योंकि दोनों गुना में है, और x माइनस √3 बराबर भी क्या है, 0 है। चलिए हम इसको बीच में इस तरह से बांट लिए, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा -√2, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा प्लस में √3। अब बताइए जो आंसर आया है वो किस में आया है, तो आंसर जो आया है वो रूट में ही आया है। तो बताइए इस समीकरण का हल क्या होगा, तो इस समीकरण का हल भी क्या होगा, जब रूट में आ जाए, तो हम लोग पढ़े थे कि जब रूट में कोई संख्या का अगर हल आता है तो उस जो होता है कौन सा संख्या होता है, तो वह संख्या जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आ गया रूट में, तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का हल अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए हमारे प्यारे छात्रों सब देखिएगा ध्यान से, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए अभी तक हम देखे थे 2 का तीसरा तक देख लिए थे, अब चौथा नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। देखिए 3x² बराबर दिया हुआ है 9, तो पहले हम समझते हैं इकोची में है तो 3 गुना x² हुआ है ना, इसका मतलब ही क्या में है, गुना में। तो इधर बताया गया है कि अगर कोई गुना में हो तो उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा भागा में। तो अब हम समझते हैं, तो x² बराबर 9/3 हो जाएगा। तो बताओ बाबू 3 से अगर भागा देंगे 3 में तो कई बार में कटिएगा, 3 3 9, यानी x² बराबर हो जाएगा 9। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब जब अंडर रूट हो गया है तो हम इतना तो जान गए हैं कि कोई भी संख्या पर अंडर रूट है तो कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, जब बाहर नहीं निकलेगा। तो लिख देंगे अतः इस समीकरण का हल कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है।
लेकिन आपका जो आंसर देगा वो बुक में खाली देगा परिमेय, जिसका जिसका हल परिमेय है वो इस तरह से देगा, जिसका हल परिमेय होगा वो लिख देगा यानी दूसरा तीसरा का हल परिमेय संख्या। अब यहाँ हम क्या बता रहा है, इधर गुना में है, अभी इसको इधर ध्यान देंगे हम। √3 और x बराबर 3/4 है, 3/4। तो अगर x बराबर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 और बटा हो जाएगा 4√3, 4√3। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, तो 4√3। अब आप समझिएगा x बराबर, आप अगर इसका हर परिमेयकरण करिएगा तब पर भी वही आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। √3 को क्या हम जानते हैं, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया 3। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 ऊपर वाला को, तो नीचे हो जाएगा 4√3। 4√3 कट जाएगा तो x बराबर √3/4, √3/4। आपको और विस्तार से बताएंगे, थोड़ा सा और आगे वीडियो जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा जिसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। तो x बराबर आ गया √3/4, तो ये किसका हल क्या होगा, तो लिख देंगे अतः इस समीकरण का वही हल क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं हम लोग। कहता है x² बराबर 25/49। तो x² बराबर स्क्वायर में उधर गया तो अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े पक्षांतर से नियम से, अगर कोई स्क्वायर में बराबर के बाद अंडर रूट में। तो बताइए, अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 25 यानी 5 गुना 5 और 49 यानी कितना हो जाएगा 7 गुना 7। थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन को आप समझिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इसमें जोड़ा लगा 5 का तो दो 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा, 2 7 में से एक 7 बाहर निकल जाएगा। अब 5/7 हो गया, तो 5/7 रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर निकला परिमेय संख्या। तो अतः इस समीकरण का हल परिमेय संख्या, अतः इस समीकरण का हल परिमेय संख्या। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं इसको। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि अगर इस तरह से है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1 बराबर 6। अब हम पढ़े पक्षांतर के नियम से, अगर बराबर के चिन्ह के पहले कोई अगर प्लस में होता है तो उधर जाता है तो हो जाता है माइनस में, तो 6 - 1। अब बताइए अगर यहाँ पर 6 - 1 तो 6 में से 1 गया तो 5। अब इधर स्क्वायर में उधर गया तो अंडर रूट में। अब बताइए जब भी रूट में आ जाए बाहर नहीं निकले, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं अतः इस समीकरण का हल अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी हम ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे, इसका मतलब होता है x + √5 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x - √3 बराबर 0। आगे जब जाइएगा तो आपको बताएंगे किस तरह से होता है। अब इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, बहुपद वाला चैप्टर में आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो आप समझ गए। अब यहाँ पर जो x का मान आया वो दोनों कौची में आया है, तो रूट में आया है। जब भी रूट में आवे तो इस तरह से हम कह सकते हैं अतः इस समीकरण का हल अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करेंगे, 2 बात कर लिए, अब 3 नंबर बात करेंगे क्वेश्चन को। चलिए हम देखते हैं तीसरा में। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किसका मान अपरिमेय संख्याओं के समुच्च में होगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ, जब इसको जब हल करेंगे तो अगर हो जाएगा अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या का समुच्च हो गया, अगर हो जाएगा परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या का समुच्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है किसका, अपरिमेय संख्या का समुच्च। तो इसमें जो आपको आंसर दे रहा होगा बुक में, वो ओनली प्रूफ क्या देगा, अपरिमेय संख्या का समुच्च, कि कौन अपरिमेय संख्या का समुच्च है। चलिए हम वीडियो में देखते हैं आगे। तो कहता है इधर है स्क्वायर में, तभी हम पढ़े पक्षांतर के नियम से, इधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा अंडर रूट में। तो अंडर रूट में आ गया तो किसका हल होगा, तो अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या का समुच्च। इसका आंसर दे रहा होगा आपका इसमें कि दूसरा का तीसरा। तो लिख देंगे अतः इस समीकरण का हल, अतः इस समीकरण का हल अपरिमेय संख्या है, अतः इस समीकरण का हल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए अब लिखेंगे नहीं, अब ऐसे ही आपको सब में लिखना है।
इधर स्क्वायर में, उधर जाएगा तो अंडर रूट में। किस नियम से पूछे तो पक्षांतर का नियम से। अब बताइए जब उधर अंडर रूट में गया है तो हम लोग जानते हैं कि 16 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 4, और 9 का अगर गुणनखंड करेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हमको पता है 16 का वर्ग है, 16 का यानी क्या है, तो फिर यहाँ 4 गुना 4, सॉरी 16 का वर्ग नहीं, यानी कि 4 का वर्गमूल है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो चलिए यहाँ पर हम समझेंगे। अभी हो जाएगा 3 गुना 3, तो x बराबर हो जाएगा 2 4 में से 1 4 बाहर निकल गया, 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया। चलिए अब आया 4/3, रूट में नहीं है तो इसका हल क्या होगा, तो परिमेय संख्या लिख देंगे। अतः इस समीकरण का हल परिमेय संख्या है। चलिए अगला समझते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत सारा लड़का क्या करता है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देता है। ऐसा कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बहुत लंबा चल जाएगा। तो आप अगर चालाकी करना चाहते हैं तो x माइनस 1 इधर स्क्वायर में, उधर गया तो अंडर रूट में, तो 49/16। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं निकल जाएगा बाहर, तो x माइनस 1 बराबर 49 है, तो ये हो जाएगा कितना, 7 गुना 7, 16 है तभी किए थे 4 गुना 4, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे कितना हो जाएगा 4। अब इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7/4 और प्लस 1, डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ नहीं दीजिएगा 7 1 8, नहीं, भिन्न का जोड़ है यहाँ पर, नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम 4, तो 7 प्लस 1 से भागा 4 में दिए 4, और 4 गुना 1 तो कितना 4। तो बताइए 7 4 11, 11/4, 11/4 जो आया है वो आपका क्या है, रूट में है, नहीं रूट से बाहर है, रूट से बाहर है तो कौन संख्या, तो आप परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, तो लिख देंगे। अतः इस समीकरण का हल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब आगे देखेंगे, इसका चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम देखते हैं तीसरा का चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझिए, इसको आप ही जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सूत्र लग रहा है आपको, अगर लग रहा है तो लगा सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं। हम जैसे ऊपर ऐसे ही बना सकते हैं, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, आप अगर हाँ तो ऐसा ही बना लिए, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। अब इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर प्लस, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब जब इस तरह से आ गया, रूट में नहीं है तो लिख देंगे। अतः इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल, मैथ बनाने का अनेक विधि है, आप किसी विधि से बना सकते हैं। अतः इस समीकरण का हल परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इधर स्क्वायर में उधर गया तो अंडर रूट में, तो 19/29, क्या इसका होगा रूट से बाहर गुणनखंड करके निकलेगा, नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, इस समीकरण का हल कैसा है, अपरिमेय संख्या का समुच्चय में होगा। अब इधर देखिए, इधर है x माइनस 5, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, x माइनस 5, x माइनस 1 बराबर 5, तो इधर माइनस में, अब उधर जाएगा तो कोचिंग हो जाएगा तो प्लस में, तो x प्लस x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6। अब इसका हल क्या होगा, तो लिख देंगे। अतः इस समीकरण का हल कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेंगे हम लोग, परिमेय संख्या है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आपको लाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आपको अगर किसी प्रकार के मैथ में दिक्कत होता है तो इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, 62 050 48 845। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल माँ कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। गुड नाइट।